माननीय सदस्य गौरव यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे इस गरिमापूर्ण सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। महोदय जी, मैं आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि हर आंकड़े के पीछे एक बुझता हुआ घर है, एक टूटा हुआ परिवार है, वो अनगिनत रोती हुई आंखें है। महोदय जी, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि राजस्थान के अंदर वर्ष 2020 के अंदर 571 छात्रों की आत्महत्या के आंकड़े थे, लेकिन यही आंकड़े वर्तमान के अंदर 13,044 को भी छू गए हैं। महोदय जी, ये आत्महत्या केवल छात्रों की नहीं है, ये आत्महत्या केवल किशोरी और युवाओं की नहीं है, अपितु पूरे सभ्य समाज के मुख पर काली के समान है। महोदय जी, मैं सदन को आत्महत्या के कारणों से अवगत करना चाहता हूं। वर्तमान में हम ये देख पा रहे हैं कि माता पिता की आकांक्षाएं अपने बच्चों के प्रति बढ़ रही है। आकांक्षाएं तो रखनी चाहिए, लेकिन अधिक आकांक्षाएं भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव डालती है। आज उनके ऊपर करियर का प्रेशर है, आज उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, जिससे वे अपने जीवन के लिए एक उचित मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज ये हम देख पा रहे हैं कि संयुक्त परिवार समाप्त होते जा रहे, लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। जिस संयुक्त परिवार के अंदर दादा दादी के संस्कार मिलते थे, जिस संयुक्त परिवार के अंदर ताऊ जी ताई जी, बड़ा भाई बड़ी बहन जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे, हर समस्या का समाधान उनके पास होता था, आज वही बच्चा एकल परिवार में अकेला है, वो अपनी समस्या किसको बताएगा। हम ये देख पा रहे हैं कि विदेशी संस्कृति के प्रचलन में आज हमारा समाज विदेशी संस्कृति को अपना चुका है, अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति को भूलता जा रहा है। योग, साधना, ध्यान, प्राणायाम को नियमित रूप से ना करने की वजह से उनके मन की एकाग्रता, उनके मन में धैर्य की कमी, उनके आत्मविश्वास में कमी पाई जाती है। उन्हें किसी भी कार्य का परिणाम सकारात्मक रूप से, तत्काल रूप से चाहिए, और जब ऐसा उनको नहीं मिल पाता तो वे अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी समेकन करें। जी महोदय जी, मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगा अपनी बात को पूर्ण करने के लिए, और मैं सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि वे किशोर किशोरियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करे और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य करे, जिससे यही किशोर किशोरी, यही युवा राष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग दे। और मैं भागवत गीता के श्लोक से अपना समापन करना चाहूंगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत, आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में इस बात का वर्णन करते हैं कि मनुष्य का जीवन का उद्धार वह स्वयं कर सकता है और उसके जीवन का पतन भी वह स्वयं कर सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वही उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया वही उसका बड़ा शत्रु है। हम अपनी आत्मा से ही अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्य निधि जैन।